दूर एक क्षेत्र में घुमावदार पहाड़ियों और शांत परिदृश्यों के बीच अद्वितीय सुंदरता का एक जंगल है। ये जंगल सभी प्रकार की वनस्पतियों और जीवों के लिए एक अभयारण्य था, जहाँ हर रंग के फूल जमीन पर बिछे हुए थे और पक्षी मधुर धुनों से हवा को सराबोर कर देते थे। इस वंडरलैंड के केंद्र में लीला नाम की एक युवती रहती थी। लहराते सुनहरे बालों और साफ आसमान के रंग वाली आंखों के साथ वो अनुग्रह और लालित्य की एक झलक थी। लीला ने अपना पूरा जीवन जंगल के आलिंगन में उसके फूलों की देखभाल करते हुए और हवा के साथ गाते हुए बिताया था। उसका दिल उसके चारों ओर उड़ने वाली तितलियों की तरह स्वतंत्र था और उसकी आत्मा जंगल में बहने वाले नालों की तरह अदम्य थी। उसने प्रकृति के सानिध्य में संतुष्ट होकर एकांत में सांत्वना पाई थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जंगल में एक अप्रत्याशित आगंतुक एडेन नाम का एक राजकुमार आया। राजसी पोशाक पहने हुए उनकी उपस्थिति जीवन जंगल के बिल्कुल विपरीत थी। एडेन की आंखें गहरे हरे रंग की एक आकस्मिक मुलाकात में लीला से मिली। पहली नजर के प्यार ने उस पर कब्जा कर लिया, क्योंकि उसकी हंसी हवा में नाच रही थी, सरसराहट वाले पत्तों के साथ गूंथी हुई थी। उसकी अलौकिक सुंदरता से प्रभावित होकर और उसकी मंत्रमुग्ध हंसी से मोहित होकर एडेन ने उसका दिल जीतने का संकल्प लिया। वो दिन ब दिन जंगल में लौटता था। गहने और साज सजा के उपहार लेकर आता था। लेकिन हर बार जब उसने उसे प्रभावित करने का प्रयास किया, तो लीला केवल विनम्रता से मुस्कुराई। उसकी निगाहें क्षितिज पर टिकी रहीं। जब एडेन ने लीला के दिल पर कब्जा करने की अथक कोशिश की, तो सप्ताह महीनों में बदल गए। उन्होंने गाथा गीत रचे, साहसी करतब दिखाए और यहाँ तक कि राज्य भर से दुर्लभ फूल भी लाए। फिर भी उसकी उदासीनता बरकरार रही और एडेन की हताशा बढ़ती गई। लीला विनम्र होते हुए भी राजकुमार के प्रयासों से अप्रभावित रही। अपने दिल में वह जंगल की साधारण खुशियों को उसके द्वारा दी जाने वाली फिजूल खर्ची से कहीं अधिक महत्व देती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके दिल में एक अजीब सी अनुभूति होने लगी, एक खालीपन जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। एक दिन जब लीला अपने प्यारे फूलों के बीच घूम रही थी, तो उसे एहसास हुआ कि उसका दिल एडेन की उपस्थिति के लिए दुख रहा है। उसकी अनुपस्थिति ने एक खालीपन छोड़ दिया था जिसकी उसने आशा नहीं की थी। ये एहसास उसे हवा के झोंके की तरह महसूस हुआ और अंततः उसे उस भावना का एहसास हुआ जिससे वह जूझ रही थी, लालसा। अपने नए एहसास से प्रेरित होकर लीला एडेन को खोजने की यात्रा पर निकल पड़ी। उसने पहाड़ों को पार किया और नदियों को पार किया, अपने भीतर जागृत भावनाओं को व्यक्त करने के लिए दृढ़ संकल्प किया। कई दिनों की खोज के बाद वह शाही महल में पहुंची, जहां एडेन उसके सम्मान में एक भव्य समारोह की तैयारी कर रहा था। जब एडेन ने लीला को महल के द्वार पर खड़ा देखा, तो उसकी
आंखों में आश्चर्य और खुशी का मिश्रण चमक उठा। वो अब सिर्फ जंगल की एक खूबसूरत लड़की नहीं थी, वह लापता टुकड़ा थी जिसके लिए वो तरस रहा था। प्यार से भरे दिल के साथ वो उसकी तरफ दौड़ा और वे ऐसे गले मिले जैसे वे एक दूसरे को जीवन भर से जानते हों। जैसे ही वे गेट पर तारों से जगमगाते आकाश के नीचे नृत्य करने लगे, भीड़ में सन्नाटा छा गया। लेकिन जब रात एकदम सही लग रही थी, एक झुका हुआ व्यक्ति बॉलरूम में दाखिल हुआ। उसका लबादा उसके चेहरे को छुपा रहा था। वह तत्परता से एदेन के पास पहुंचा और उसके कान में एक रहस्य फुसफुसाया। एदेन की अभिव्यक्ति प्रसन्नता से सदमे में बदल गई और वह गंभीर दृष्टि से लीला की ओर मुड़ गया। झुके हुए व्यक्ति ने खुद को पड़ोसी राज्य का दूत बताया। उसने घोषणा की कि एदेन की मंगेतर, दूर देश की एक राजकुमारी, उसके साथ अपनी सही जगह का दावा करने जा रही थी। ये खबर बिजली की तरह गिरी, जिससे एदेन और लीला दोनों स्तब्ध रह गए। जैसे ही एदेन ने समझाने की कोशिश की, लीला का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उनका प्यार बहुत देर से परवान चढ़ा है और भविष्य का सपना उसकी उंगलियों से फिसल रहा है। अपनी आंखों में आंसू के साथ वो शाम के आकर्षण को पीछे छोड़ते हुए बॉलरूम से भाग गई। सप्ताह बीत गए और एदेन का जीवन कर्तव्य की जेल बन गया। वह परंपरा और जिम्मेदारियों से बंधा हुआ था, उस सगाई से मुक्त होने में असमर्थ था जो उसके लिए तय की गई थी। लेकिन जैसे ही वह महल की बालकनी पर खड़ा हुआ, क्षितिज की ओर देख रहा था, उसे जंगल से एक आकृति उभरती हुई दिखाई दी। ये लीला थी, जिसने फूलों और लताओं से बुना हुआ गाउन पहना हुआ था। वो उस जंगल में लौट आई थी जो उसका असली घर था, लेकिन उसने अपने प्यार को नहीं छोड़ा था। दृढ़ संकल्प और उदासी के मिश्रण के साथ उसने एक अत्यंत सुंदर राग गाया जो हवा में गूंज उठा। जैसे ही उसका गाना एदेन के कानों तक पहुंचा, उसे एक एहसास हुआ। उसके पास एक विकल्प था, अपने दिल की बात माने और जिससे वह सच्चा प्यार करता था उसके साथ रहे या कर्तव्य के जीवन में फंसे रहे। दृढ़ विश्वास के साथ उसने अपना निर्णय लिया और जंगल की ओर, लीला की ओर भाग गया। खिलती हुई छतरी के नीचे एदेन और लीला ने एक बार फिर एक दूसरे को पाया। अपनी आंखों में आंसू के साथ एदेन ने परंपरा को अस्वीकार करने और एक साथ भविष्य बनाने की कसम खाते हुए लीला के प्रति अपने प्यार को कबूल किया। लीला का हृदय खुशी से भर गया और उसने अनजाने में हुए दर्द के लिए उसे माफ कर दिया।